ओके, जिस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो क्या जावा में ऐसा मुमकिन है कि हम यूज़र से डिफरेंट डेटा टाइप्स के बिहाफ में यूज़र से इनपुट लेकर उसे डिस्प्ले करवा सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसका तरीका क्या है और किस तरह से हम जावा यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट ले सकते हैं? तो ओवरऑल सेशन के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जावा में यूज़र इनपुट लेने के लिए हमें एक क्लास को यूज़ करने की ज़रूरत होती है जिसे हम स्कैनर क्लास कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम स्कैनर क्लास क्या है। तो स्कैनर इज़ अ क्लास इन जावा .util package used for obtaining the input of the primitive types like integer, double, etc. and string as well. Actually, the string is not a primitive but non-primitive data types. It is the easiest way to read input in a Java program, though not very efficient if you want to an input method for scenarios where time is the constraint like in competitive programming. तो सिंपलेस्ट तरीका ज़रूर है ये, लेकिन एफिशिएंट नहीं है उन सिनेरियोज़ पे जहाँ पर आपके पास कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो। लेकिन जावा में नॉर्मली हम इसी अप्रोच को यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो पैकेजेस के हवाले से हमने लास्ट सेशन पे जाना था कि पैकेजेस इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ द क्लासेस। तो ये स्कैनर एक क्लास है जो java.util पैकेज में मौजूद है। तो पैकेज कलेक्शन ऑफ क्लासेस है एज लाइक दी C#, जहाँ पर हमारे पास यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उनमें भी कलेक्शन ऑफ क्लासेस मौजूद होती हैं। तो दो तरह के पैकेजेस हैं, यूज़र डिफ़ाइन या फिर डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं जो बिल्टन तौर पे मौजूद हैं, जिसे बिल्टन पैकेजेस भी कहा जाता है। उन बिल्टन पैकेज में से हम java.util को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हम जावा में किस तरह से यूज़र से डिफरेंट डेटा टाइप्स के बिहाफ पर आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो कोड हमने प्रीवियसली 2 से 3 सेशन में कर रखा है, मल्टी लाइन कमेंट के ज़रिए से मैं तमाम कोड को कमेंट करता हूँ। तो /static एंड */ तो इस तरह से जितने कोड आपने इस्तेमाल किए हैं वो तमाम के तमाम कमेंट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको स्कैनर की क्लास इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आप टॉप पर आओगे, ठीक है। ये इस जगह पर आने के बाद यानी पैकेज के पास आप आने के बाद लिखेंगे import java.util.scanner। तो स्कैनर लिखा मैंने और उसके बाद इसे टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली बात हमें ये समझनी है कि स्कैनर जो है वो util के पैकेज में मौजूद है। तो SCANNER बिल्कुल ठीक है। फिर क्या मसला है? टाइप रिमूव अनयूज। ओके, 2 मिनट। हमने इस लाइन को यहाँ से करना है Ctrl+X, Ctrl+V किया मैंने, और उसके बाद अच्छा इसमें एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन आया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो हमें कॉल करना ही नहीं था, तो वो हमने यहाँ से हटा दिया। तो अब वो एरर java.util.scanner हमने यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस स्कैनर को हमने इंपोर्ट तो करवा लिया, अब हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं मेन मेथड पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ के नाम से। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्कैनर सिस्टम डॉट इन को कॉल कर दिया। दैट्स इट। तो इस तरह से OBJ हमारा वो इंस्टेंस है जिसके ज़रिए से हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन पे हमने देखा कि यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो है ही, साथ ही साथ स्ट्रिंग भी है, तो उसका मतलब है कि मैं स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, लिहाजा नीचे जितना भी कोड है वो कमिटेड है, तो हम यहाँ पे इसलिए काम कर रहे हैं, मेन मेथड में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग नेम के नाम से, और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा आ रहा है और 4th नंबर जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल जिसका नाम नेम है ये रिजर्व्ड हो रहा है स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पर क्लिक किया और इसे टर्मिनेट कर दिया। अब मैं जैसे अपने कंपाइलर यानी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये नेम वेरिएबल्स ब्लैंक रहेगा, इसकी मेमोरी ब्लैंक रहेगी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और जैसे ही आप लिखेंगे कंसोल पे वो नेम या स्ट्रिंग जाके वेरिएबल नेम पर सेव हो जाएगा। पहला काम हमारा ये हो गया। मैंने इन्हें कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। नेम के बाद हम यहाँ पर एज ले लेते हैं जो इंटीजर में आ सकता है, बाकी डबल बाइट वो चारों चीज़ें जो हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं वो इसमें आ सकती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सैलरी ले ली, ठीक है, और डेटा टाइप्स जो भी आप यूज़ करेंगे उसके मुताबिक आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, मैंने इसे यहाँ से हटाया क्योंकि मैं यहाँ
हूँ तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो तमाम डेटा टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप बूलियन भी ले सकते हैं, बाइट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, फ्लोट एंड इंटीजर भी। मैंने इसे इंटीजर कर दिया, जबकि यहाँ पर भी हमें इंटीजर वेरिएबल लिखना होगा। यहाँ पर मैंने बाइट ले लिया सैलरी के लिए, बाइट बेहतर नहीं रहेगा, शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट कंट्रोल स्पेस एंड हियर इट इज़ बाइट। आप इंटीजर कोई पैरामीटर लेना चाहते हो तो उसके लिए ओवरलोड भी मेथड यहाँ पर मौजूद है। तो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली जो मुझे रिक्वायर्ड थी। शॉर्ट, दैट्स इट। इसी तरह से जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 यूज़ किए हैं। आप बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट बाइट या नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट के ज़रिए से यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन यूज़र इनपुट लेने के बाद उन्हें डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट और यहाँ पे लिख दिया मैंने द नेम ऑफ प्रोग्रामर, दैट्स इट। अब यहाँ पर मुझे वो वेरिएबल का नाम लिखना है, तो नेम वेरिएबल का नाम है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी कंपाइल होने के बाद। इसी तरह मैंने सेम लाइन को कॉपी किया फॉर द एज एंड देन सैलरी, द एज ऑफ द प्रोग्रामर एंड द सैलरी। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे एज, यहाँ लिखेंगे सैलरी। दैट्स इट फॉर द कोड बाय यूजिंग द स्कैनर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो एग्जीक्यूट द कोड। अच्छा जी, हमारे कोड में डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट डेटा टाइप लिखा है, लेकिन यह मैं यहाँ पर बाइट लिख रहा हूँ, तो ये गलती है। तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट लेना है। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग लिया हुआ है तो लाइन, इंट लिया हुआ है तो इंट, और यहाँ पर शॉर्ट लिया हुआ है तो हमने शॉर्ट लिया है। देन एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को। ओके, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड एंड आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो उसे रीड कर रहा है और रनिंग स्टेज पे मैं मौजूद हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा, दैन एज, दैन सैलरी वट एवर, $10,000 जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ या फंक्शन के साथ यहाँ पर आ गई, जो हमारा टास्क था कि यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसे डिस्प्ले करना। तो बिल्कुल इसी तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं और उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं जैसे हमने किया। तो ओवरऑल सेशन पे हमने देखा कि स्कैनर क्या है। एक पैकेज क्लास है जिसको इंपोर्ट करने के बाद आप उसके इंस्टेंस के ज़रिए से यूज़र से डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को, इंक्लूडिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसमें स्ट्रिंग भी मौजूद है, तो मैंने स्ट्रिंग भी करके दिखाया, और बाकी जितने प्रिमिटिव हैं वो आप ले सकते हो और उसके बाद उसे बाय यूजिंग प्रिंट या डिस्प्ले करवा सकते हो।